हो सकता है 2023 में पिछले साल में आपके बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। हो सकता है 2023 में आप कुछ अच्छा अपने जीवन में नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है 2023 में आप प्रभु में गिर गए होंगे या आप अच्छे से एक सच्चा मसीह जीवन आप नहीं जी पाए होंगे। हो सकता है 2023 में आप अच्छा से बिजनेस नहीं कर पाए होंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए 2023 जो पिछले साल में चला गया, दिसंबर महीना जो चला गया, उस साल में आप अच्छा से आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 2024 है और 2024 में परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और इस वीडियो के सहायता से, इस वीडियो के मदद से परमेश्वर आपसे बात करता है। और इस वीडियो के सहायता से आपको कुल आज मैं 4 ऐसे वचन बतलाने वाला हूं। अगर उन वचनों को आप पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जब आप बिताते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस 2024 में परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देने जा रहा है, बहुत आशीष मिलेगा, बशर्ते आप उनके वचनों को सुने जो आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परमेश्वर की अगुवाई से बताने वाला हूं। और जब उस प्रकार से जब सुनेंगे और वैसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा और अपने मसीह जीवन में और अपने सांसारिक जीवन में आप आगे निश्चित ही बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। और जो हम बढ़ते हैं, बाइबल की जो पहला वचन है वह है व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय का 5 से 7 वचन में क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, 2023 में हो सकता है आप बहुत बड़ा आपके जीवन में नुकसान हो गया होगा। हो सकता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाए होंगे, उसी के वजह से आपके जीवन में नुकसान हुआ और आपके बिजनेस में घाटा हुआ होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज 2024 में आपसे कहना चाहता है, आपको से बात करना चाहता है। वो आपको कहता है कि तो अपने सारे मन, अपने सारी शक्ति के साथ में अपने परमेश्वर के साथ में प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और जो आज्ञाएं मैं तुमको सुनाता हूं इस बाइबल की सहायता से, उन आज्ञाओं को तुम पूरा करना। हाँ मेरे मित्रों, अगर जो आप एक मसीह हैं, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो निश्चय ही आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होगा। उसकी आज्ञाओं को पालन करके जब आप आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और वो कहता है, परमेश्वर तुम अपने घर में इसकी चर्चा किया करना, अपने बाल बच्चों को भी ये आज्ञाएं सिखाते रहना। चाहे तुम घर में लेटे हो या राह चलते हो या उठते बैठते हो, इसकी तुम चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे परिवार मिल करके उसकी आराधना करो। परमेश्वर चाहता है आप पूरे परिवार मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप उससे प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो आप उसकी अगुवाई में चले। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे मेरे प्रियो, ये 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो सकता है। ये 2024 में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो परमेश्वर आपके साथ 2024 में चलना चाहता है मेरे प्रियो। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, वहां पर यहोशू की पुस्तक में जो दूसरा वचन है मेरा, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय के
7 वचन में यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं। तब जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर वहां तेरा काम सफल होगा, वहां तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर कहना चाहता है तुम मुझसे प्रेम करना, और जो व्यवस्था, जो बाइबल का वचन, जो वचन आपके पास में दिया गया है, पवित्र बाइबल जो वचन आपके पास में है, उसी के अनुसार चौकसी करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है उसे तुम पूरा करना। मेरे प्रियो, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया तो उन लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा ना करें, आप परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करें, उसकी आज्ञाओं को, उनके वचनों के अनुसार जब आप चलेंगे, जब आप करेंगे, मेरे प्रियो, वचन कहता है तू जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। अगर जो आप आज्ञा मानते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उस पर जब चलते हैं मेरे प्रियो, आप जो भी काम करेंगे वो काम को यहोवा परमेश्वर सफल करेगा। अगर जो आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपका खुद का फैक्ट्री है, आपका खुद का काम है, जो भी बिजनेस आप करते हैं मेरे प्रियो, उस बिजनेस में सफलता देगा वो परमेश्वर आपको, बशर्ते आप उसकी आज्ञाओं को पालन करें, आप उसकी विधियों पर चले, उसकी बातों को सुने, बाइबल को पढ़ें और बाइबल के अनुसार आप अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, आप यहोशू के जीवन को जब आप पढ़ेंगे, उनके भाइयों ने मेरे प्रियो उसको दूसरे देश वाले खान में बेच दिया था। वो जहां गया था, जिस काम को वो करता था, उनके सारे कामों को परमेश्वर सफल करता था मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। मेरे प्रियो, ये 2024 में परमेश्वर आपके साथ में वचन बात करता है, वो कहता है तू मेरा भय मान। अगर 2024 में आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। और इसी की 5 में लिखा है, यहाँ तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर न सकेगा, जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा, ना तुझे मैं धोखा दूंगा, ना तुझको मैं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, बशर्ते आप उसकी आज्ञाओं को पालन करें। मेरे प्रियो, जब यहोशू परेशान हो गया था, मैं कितने मूसा की जगह जब उसको उसके पद पर नियुक्त किया गया था, वो घबरा गया था कि मैं इतने बड़े इस्राएलियों का नेतृत्व कैसे कर पाऊंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा था जैसे मैंने मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी मैं रहूंगा, जहां तू जाएगा वहां तेरे संग संग मैं चलूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहता है जहां तहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा और तेरे काम को मैं सफल बनाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की वचन को सुने, आप उसके बातों पर माने, आज्ञाओं को माने, और परमेश्वर आपके 2024 में पूरे साल में प्रियो वो आपके साथ रहेगा और वो आपको आशीष देगा मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जो तीसरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यशायाह 43:4 के अनुसार मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में हम अनमोल है। यह लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है, और मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे आगे प्राण के बदले मैं राज के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के इस नज़र में आप बहुत बहुमूल्य है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसके लिए आप अनमोल हैं।
इसीलिए वो कहता है तू जो वो काम करेगा मैं उसे सफल करूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप अपने भाई की नज़र में अनमोल नहीं होंगे, या अपने पड़ोसी की नज़र में आप अनमोल नहीं होंगे, या किसी रिश्तेदार की नज़र में आप अनमोल बहुमूल्य नहीं होंगे, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में आप बहुत कीमती हैं, बहुत अनमोल है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस 2024 में वो आपको आशीष देना चाहता है, वो 2024 में आपको अनुग्रह देना चाहता है। मेरे प्रियो, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ूंगा मेरे प्रियो, जो लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 28 के 13 और 14 में मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज तुझको मैं सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुझे मैं पूछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। बाइबल की भाषा में मेरे प्रियो, पूछ का मतलब होता है नीचे गिरना, सिर का मतलब होता है ऊंचा उठाना। वो परमेश्वर, अगर आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो वो आपको, आप जहां पर हैं वहीं से वो आपको ऊपर उठाएगा और आपको आशीष देगा। और आगे कहता है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, न उसकी सेवा करना। हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर कहता है जो मैं तुझको आज्ञा देता हूँ तो उसे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, पराई देवी देवताओं के पीछे तुम ना जाना। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुम मुझे देखो। मेरे प्रियो, आपने घोड़ा को देखा होगा तो उनके आंखों के सामने पट्टी लगा होता है, वो ताकि उसका नज़र सीधा रास्ते में हो, ताकि वो गाड़ी उसका एक्सीडेंट न हो जाए, वो सीधा ताक सके। ताकि मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप दाएं और बाएं ना ताको, आप सीधा परमेश्वर को ताक करके, परमेश्वर की नजर मिला करके आप आगे बढ़ो। जिस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देख करके पानी पर चला और उसने दाएं बाएं मुड़ करके देखा, जब लहरों को देखा, पानी को देखा, वो डर गया और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है तो दाएं बाएं मत देखो, मुझे देख करके तुम आगे बढ़ो। इस 2024 में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तो दाएं बाएं पराये देवी देवता के पीछे न जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये आदेश है आपके लिए, आप ऐसा कोई भी मूर्ति पूजा या दूसरा देवी देवता को पूजा ना करें और आप परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को भय मानते हुए आप आगे बढ़ें। 2024 में मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़ें और मेरे प्रियो, और जब आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जिएंगे, एक सच्चा मसीह जीवन आप जिएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। तो मेरे प्रियो, इन आशीष को आप दूसरे भाई बहन के साथ में बांट सकते हैं। उसे ये वीडियो भेज दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या फैमिली को, ताकि उन लोग भी इन सच्चाई को जान सके और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर वो चल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।